मिशन 2024 से पहले नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। नीतीश के पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने आरसीपी सिंह को सदस्यता दिलाई। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने पिछले साल अगस्त में जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो ऐसे में आरसीपी सिंह के बीजेपी में जाने से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। लेकिन किस काम में लगे हुए? बिहार को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि जो मैं बार बार कहता हूं कि लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू अब पीएम थे, पीएम हैं और पीएम रहिएगा। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मार। पहचान क्या बनी है? बताइए साहब, कितने बार आपने विश्वासघात किया है? तो ऐसे साहब समाज का और देश का कल्याण नहीं होता है। तो मैंने इन सब चीजों के मद्देनजर मैंने तय किया कि मैं उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। बिहार में उस पार्टी को मैंने गांव गांव तक पहुंचाया, जितने बूथ है वहां तक पहुंचाया। आज क्या स्थिति है? सब जितने कार्यकर्ता हैं सब हमसे पूछते हैं, सर कुछ निर्णय लीजिए। आज निर्णय हुआ है, आप देखिएगा बिहार में नीतीश बाबू का कुछ नहीं बचेगा जी। अपने रहेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे और जिसको मैं भुंजा पार्टी कहता हूं वो रहेंगे। बाकी सारा का सारा बिहार चाहता है कि केंद्र में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी काम हो। अब वो बताते हैं कि साहब गरीबों को कोई काम नहीं होता। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तो गांव में रहता हूं, इस्तीफा देने के बाद अपने गांव में रहता हूं। किसी समाज का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, सबके खाते में 6,000 रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सबको महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये क्या है नीतीश बाबू? ये साधारण उपलब्धि है? बिहार में एक कानून की राज स्थापित हो, बिहार में विकास हो, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, नागरिकों की सुरक्षा बढ़े, नौजवानों को अवसर मिले, इस प्रकार की राजनीतिक मुद्दे पे अटल जी की मार्गदर्शन में, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की मार्गदर्शन में एक राजनीतिक गठबंधन हुई थी। आज की बिहार को पटरी में रखने के लिए उस गठबंधन की बड़ी भूमिका रही। कई दिनों तक हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को चलाया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अपने निहित राजनीतिक उद्देश्य से, अपने निजी राजनीतिक एम्बिशन को चरितार्थ करने के लिए बिहार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार उस पे पीछे से छुराघात करते रहे।